हेलो एवरीवन। तो आज हम जीएनएम सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई। तो इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। मतलब जो मेंटल हेल्थ हिस्ट्री है, मेंटल हेल्थ की एजुकेशन की शुरुआत और उसका आगे किस तरह से उसकी प्रोग्रेस हुई, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ। और दूसरा पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो देखेंगे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है। तो सबसे पहले आते हैं मेंटल हेल्थ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में। तो मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें पहला टॉपिक आता है एंशियंट टाइम में, सबसे पुराने ज़माने में मेंटली इल पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता था। तो एंशियंट टाइम में मेंटली इल पेशेंट्स को ऐसा समझा जाता था कि इनके अंदर भूत प्रेत का साया है, इन्हें सोसाइटी से थोड़ा अलग करके रखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि पेशेंट ने कुछ गलत किया होगा जिसकी उसे सज़ा मिल रही है। पेशेंट को काफ़ी मारा पीटा भी जाता था, उन्हें बांध करके भी रखा जाता था कभी कभी, अगर वो ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होती थी। ये सब पुराने समय में होता था। तब भी तब बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी लोगों के अंदर अवेयरनेस, AWARENESS, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पुरातन ईसाई काल में, मतलब अर्ली क्रिश्चियन पीरियड में। इस समय पे क्या हुआ, ये पीरियड काफ़ी हद तक एंशियंट पीरियड की तरह ही था, लेकिन इसमें मंदिर के पुजारियों और चर्च के पादरी के द्वारा रोगी को तंत्र मंत्र से ठीक करने की कोशिश की जाती थी। केवल तंत्र मंत्र ही नहीं, उन्हें पूजा पाठ से भी ठीक करने की कोशिश की जाती थी। उन्हें मंदिर बुलाया जाता था, उनसे पूजा करने के लिए कहा जाता था, चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा जाता था, और इस तरह से लोगों को ऐसा लगता था कि पूजा करके वो ठीक हो जाएगा। तो ये सब ईसाई काल के दौरान देखने को मिला। उसके बाद आता है मध्यकाल, मतलब मिडीवल पीरियड। तो मिडीवल पीरियड में देखते हैं, मिडीवल मध्यकाल में भी मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। उन्हें डांटना, मारना, अंधेरी कोठरियों में बंद कर देना आदि शामिल है। मतलब मध्यकाल में थोड़ी बहुत जागरूकता मध्यकाल के समय से आनी चालू हुई थी मेंटल हेल्थ पेशेंट के बारे में। ये तो लोगों को पता चल गया था कि ये सामान्य कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये एक बीमारी है, ये भी लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आने लगा था, लेकिन जागरूकता तब भी बहुत कम थी। उसके बाद आया उपनिवेश काल। उपनिवेश काल का मतलब है जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे शासन करने आए, कॉलोनियल पीरियड, उन्होंने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं उपनिवेश काल। इस पीरियड में मेंटल हेल्थ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया गया और उसकी इम्पोर्टेंस को समझा गया। आज भी ऐसा होता है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी अमेरिका या इंग्लैंड में दी जाती है। वहाँ मेंटल हेल्थ को, मतलब इस बीमारी को भी अलग बीमारियों की तरह ही देखा जाता है, जबकि इंडिया में आधे लोग तो ये मानते ही नहीं कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार हो सकता है। तो इस पीरियड में मेंटल हेल्थ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया गया और उसकी इम्पोर्टेंस को समझा गया। पेनिसिल्वेनिया में 1751 में पहला हॉस्पिटल बना। जो हॉस्पिटल बना एक ऐसा था, मेंटल हॉस्पिटल था, MEN। पहला जो हॉस्पिटल बना वो मेंटल हॉस्पिटल था। मेंटल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में लोगों को लाकर रखा जाता था, उनको डांट कर, मार कर और ट्रीटमेंट भी दे करके ठीक करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था। मतलब कि वहीं के लोगों ने, पेनिसिल्वेनिया के लोगों ने ही अस्पताल को खोला था और वहीं के लोग ही दूसरे लोगों का, जो मेंटली इल पेशेंट होते थे, उनका उपचार करने की कोशिश करते थे। 1783 में बेंजामिन रैस उस हॉस्पिटल के पहले डॉक्टर बने। जो बेंजामिन रेस थे उस हॉस्पिटल के पहले डॉक्टर थे। अब देखिए इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहला मेंटल हॉस्पिटल कहाँ बना, पेनिसिल्वेनिया में बना।
कब बना? 1751 में बना। इस अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर पहले कौन आए? 1783 में बेंजामिन रेस। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ में जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इसी तरह से तैयारी करनी होती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। जैसे कि मिडीवल पीरियड आया, मिडीवल पीरियड में लोगों को बहुत कम जानकारी थी, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी आने लगी। उसके बाद कॉलोनियल पीरियड में लोगों के अंदर अवेयरनेस और आई। तो जो ईयर्स होते हैं या किसी जगह के नाम हैं या उनकी क्या एक खासियत है उस काल की या उस टॉपिक में, एक कोई ऐसा पॉइंट होता है जो उसकी खासियत होती है, हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगले टॉपिक में 1773 में विलियम बर्ग और वर्जीनिया के द्वारा एक असाइलम स्टार्ट किया गया। असाइलम का मतलब क्या होता है बताता हूँ। असाइलम का मतलब होता है एक, ऐसे कहा जाए तो अनाथ आश्रम की तरह, अनाथ आश्रम की तरह होता है जहाँ हम किसी को भी ला करके रख देते हैं जो किसी तरीके से शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित होता है, उनको ला करके रखा जाता है, उनको मुफ्त में सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? असाइलम बोलते हैं। उसके बाद आती है क्या? नैतिक चिकित्सा। मतलब कि सबसे एडवांस जो सुधार हुआ मेडिकल वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, वो क्या आया? नैतिक चिकित्सा। मतलब मोरल का मतलब क्या होता है? नैतिक। नैतिक का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर जो इंसानियत होता है उसको बोलते हैं नैतिकता। तो लोगों को ऐसा लगने लगा जबकि ये जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं ये सही तरह से फंक्शन नहीं कर सकते या इन्हें एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा प्यार की ज़रूरत होती है, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो लोगों ने उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया, या कहा जाए तो उनको थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। इसको बोलते हैं मोरल ट्रीटमेंट। तो लोगों ने एक नैतिकता के चलते उनको एक्सेप्ट करना चालू किया। तो फिलिप पीनेल ने 1792 में एक संस्था स्टार्ट की। संस्था को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट की जिसमें मेंटली इल पेशेंट्स को मारने पीटने एवं उनके साथ बुरे बर्ताव का विरोध किया गया। मतलब कि उन्हें क्या बोला गया कि ये भी एक इंसान है, इनको इस तरह से मारा पीटा नहीं जा सकता, इनका इलाज करना चाहिए, ये भी जीने के हकदार हैं। फिर 1796 में यॉर्क रिट्रीट हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। 1796 में पहले, मतलब मॉरल ट्रीटमेंट के लिए यॉर्क रिट्रीट हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, और ये पहला अस्पताल था जिसमें पेशेंट्स को बिना मारे पीटे इलाज, मतलब ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये पहला अस्पताल था जहां उनको अच्छे से इलाज दिया गया। उसके बाद 1811 में प्रोविंशियल लूनेटिक असाइलम को बनाने का काम शुरू किया गया और ये 1941 में बनकर तैयार हुआ। कब चालू हुआ? 1811 में प्रोविंशियल लूनेटिक असाइलम का बनाने को क्या बोलते हैं? किसी निर्माण कार्य को क्या बोलते हैं? जो बिल्डिंग वगैरह का निर्माण होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। शुरू किया गया और ये कब बन के तैयार हुआ? 1941 में बनकर तैयार हुआ। ड्रोथ लाइड नामक संस्था स्टार्ट की गई। इसी मोरल ट्रीटमेंट के तहत एक संस्था स्टार्ट की गई जो यह निगरानी रखती थी कि किसी पेशेंट के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, उसे पूरी तरह से ट्रीटमेंट मिले और उसे भी समान अधिकार मिले जैसे कि नॉर्मल लोगों को मिलते हैं। इसके लिए एक संस्था की शुरुआत भी की गई जिसका नाम था डोरोथ लायर्ड। ठीक है। उसके बाद आते हैं मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है? मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का मतलब है एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट होना, एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट होना जिसके तहत लोगों को अलग अलग तरीके से मेंटली इल पेशेंट्स के बारे में जागरूकता दी जाती है कि ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट संभव है। और जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं वो
लाइलाज नहीं है और उन्हें गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार ना किया जाए, वो समाज का एक हिस्सा हैं। उनका हक दिलाने के लिए, उन उनका सही तरह से उपचार हो सके, उसके लिए इस एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। तो देखते हैं इसमें पहली लाइन। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में मेंटली इल पेशेंट्स को प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रायोरिटी दी गई। इस प्रोग्राम के अंदर उन्हें इलाज की बेहतर फैसिलिटी प्रदान की गई। बेहतर फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? सुविधा। प्रदान को क्या बोलते हैं? प्रोवाइड की गई। इस प्रोग्राम के अंदर उन्हें इलाज की बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। इस प्रोग्राम को 1982 में शुरू किया गया। अब इस प्रोग्राम के अंदर उन्हें इलाज की बेहतर फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड की गई कि उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स बनाए, और जिनको डॉक्टर इलाज करने में देरी करते थे, ये ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ जा कर के, जैसे आज भी धरना प्रदर्शन वगैरह होते हैं, उसी तरह करती थी, या वो मेंटली इल पेशेंट्स के लिए, हक के लिए लोग लड़ाई लड़ते थे। इस प्रोग्राम को कब शुरू किया गया? 1982 में, 1982 में शुरू किया गया। अब इसके एम क्या थे इस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के? मेंटली पेशेंट्स को ट्रीट करना, उनकी केयर प्रोवाइड करना, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना, लोगों के बीच में जा जा करके किसी सोसाइटी में मेंटली पेशेंट्स का पता लगाना और उनका ट्रीटमेंट करना। जैसे मान लीजिए कहीं दूर दराज गाँव में कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, तो उसका पता लगाना और उसका इलाज करना या करवाना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर करना। मतलब मेंटल हेल्थ के प्रिवेंशन, सॉरी यहाँ पे मेंटल डिजीजेज होंगी, मेंटल हेल्थ की जगह मेंटल डिजीज। मेंटल डिसीज, DISEASE। मेंटल डिजीज के प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम के बारे में, मानसिक बीमारी के रोकथाम के बारे में, और ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर करना, मतलब कि जागरूक करना। उसके बाद सभी PHCs और CHCs में मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी उपलब्ध करवाना। PHC क्या होता है? PHC होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। PHC प्राइमरी हेल्थ केयर। और CHC क्या होता है? CHC कम्युनिटी हेल्थ केयर। ठीक है, तो इन दोनों को भी देख लीजिएगा। तो सभी PHC और CHCs में मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी उपलब्ध करवाना। PHCs कहाँ होते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जो छोटे छोटे अस्पताल गांव में होते हैं, उनको PHCs बोलते हैं। और CHC जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनको बोलते हैं CHCs, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में। और उसके बाद सभी स्कूलों में मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन के माध्यम से स्कूल में मेंटली बच्चों का पता लगाना। मतलब कि इसमें जो मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन होता था, मतलब कि मानसिक अभिलक्षण का पता लगाया जाता था, उनके मेंटल लेवल का स्टेटस क्या है, किसी को कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, उनके टेस्ट करवाए जाते थे। और इस तरह स्कूलों में भी संस्था के द्वारा किसी मानसिक बीमार का पता लगाया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इसमें प्लानिंग कैसे की जाती थी? तो प्लानिंग करने के लिए जितने भी PHCs और CHCs हैं, उन सब में मेंटल हेल्थ केयर टेकर और साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट करना। मेंटल हेल्थ केयर टेकर मतलब कोई नर्स होगी जो मेंटली इल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ट्रेंड की गई होगी, और एक साइकेट्रिस्ट मतलब मानसिक रोगी का जो डॉक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। का अपॉइंटमेंट करना, अपॉइंटमेंट मतलब उसकी नियुक्ति करना। दूसरा, इसकी प्लानिंग में क्या शामिल था? कई सारे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना। मेंटल हेल्थ की जागरूकता के लिए कई सारे प्रोग्राम्स, जैसे कि कई सारे नाटक और लोक गीतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, ड्रामा के द्वारा
किसी भी तरह से लोगों को जागरूक किया जाता था अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा, कई रैली निकाल करके, मूवमेंट्स। अगला पॉइंट है मेंटल हेल्थ डिसीज और सिम्टम्स के बारे में लोगों को डिस्क्राइब करना, मतलब मानसिक बीमारी क्या होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। डिजीज और सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, बीमारी के लक्षण को क्या बोलते हैं, सिम्टम्स के बारे में लोगों को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब का मतलब होता है एक्सप्लेन करना या विस्तार से समझाना। उसके बाद है मेंटल हेल्थ के बारे में पहले अंधविश्वास को खत्म करना भी इसकी प्लानिंग का एक हिस्सा था। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, अंधविश्वास को खत्म करना। उसके बाद अगला क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स और प्रोग्राम्स को सही तरह से लागू करवाना और समय समय पर फीडबैक लेना। मतलब कि जो मेंटली इल पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स चला रखी हैं जिनके थ्रू उनको सहायता प्रदान की जाती है, उनको सही तरह से लागू करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, ताकि हर एक मानसिक बीमार व्यक्ति को सही तरह से इलाज और सुविधाओं का लाभ मिल सके। और समय समय पर फीडबैक लेना, मतलब जा कर के उनसे पूछना कि ये प्रोग्राम जो है इसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं, सही तरह से फीडबैक लेना। तो यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।